नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मऊगंज जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट सभागार में साइबर अपराध को लेकर के हो रहे विभिन्न तरह की घटनाओं से आम जनमानस को जागरूक करने के लिए कलेक्टर संजय जैन एवं पुलिस अधीक्षक मऊगंज दिलीप सोनी जी के नेतृत्व में साइबर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान साइबर एक्सपर्टों ने साइबर से होने वाले अपराधों और उनकी जानकारी को लोगों के समक्ष रखा एवं उससे बचने के उपाय बताए। आपको बता दें कि आजकल ग्रामीण क्षेत्र में सिम स्वेप और मोबाइल हैकिंग जैसी कई ऐसे साइबर अपराधों की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें लोग सरलता से फंस जाते हैं और उनका पैसा व मोबाइल सब कुछ बर्बाद होता है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें परेशानी भी होती है। इन तमाम परेशानियों से दूर रहने के लिए लोगों को साइबर अपराधों से जागरूक करने के लिए यह कार्यशाला विशेष उपयोगी कदम साबित हुई। देखिए इस संबंध में क्या बताते हैं साइबर एक्सपर्ट एवं कलेक्टर संजय जैन व पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी। कुंडेश्वर टाइम्स कैमरा जर्नलिस्ट प्रेम तिवारी के साथ उप संपादक संपत दास गुप्ता की खास रिपोर्ट। और अब हम आपको ये बताएंगे कि अगर मान लीजिए आपका मोबाइल गुम हो जाता है, सबसे बड़ी समस्या मोबाइल गुम हो गई, फिर वो पता नहीं चलता। मोबाइल गुम हो गई, फिर वो पता नहीं चलता कि कौन लिया है, कहां पर लिया है। अगर पास में अगर है तब तो पकड़ा जाता है, अगर दूर में है तो कोई पकड़ने नहीं जाता। तो इसके लिए क्या है सर, बस एक ऑप्शन हम आपको और बता दें। चलिए ठीक है, हम आपको ये बता देते हैं, हम आपको ये बता देते हैं। अगर मान लीजिए कोई इतना बड़ा प्रोजेक्टर है कि आपकी कोई मोबाइल को हैक कर दिया, ठीक, कोई मोबाइल को हैक कर दिया है। अब आपको अपनी मोबाइल अनहैक करना है तो आप कैसे करें, ये टेक्निक हम आपको बता देते हैं। और इसी के साथ हम इसको पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। मान लीजिए आपका पूरा मोबाइल हैक हो गया या पूरा कंप्यूटर सिस्टम हैक हो गया, आपको पता नहीं है या आपको पता नहीं चला कि हमारा सिस्टम हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया है। तो आप एक काम कीजिए, एक कोड होता है *21#। अगर ये आप कोड अपने मोबाइल या पीसी कंप्यूटर पर कॉल कर लेते हैं, ये इंट्रोगेशन कोड होता है, जिसके जरिए ये पता चलता है कि हमारा हैक हुआ है फोन डिवाइस या नहीं हैक हुआ। तो ये पता चल जाएगा। और जैसे ही आपको पता चल गया, तो अगर कितना भी बड़ा फाल्टर हो, अगर आपका पूरा डिवाइस ही अपने कंट्रोल में ले लिया, तो आप एक कोड का इस्तेमाल कीजिए #002#। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका मोबाइल पूरी तरीके से हैक हो जाएगा, पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इसका इस्तेमाल आपको करते रहना है, क्योंकि अगर एक बार आप हैक हो गए तब तो आप बच जाएंगे, फिर से अगर हैक हुए तो और एक सब जवाब है कोई हमेशा नहीं कौन सा जिससे पता चले वो। अच्छा, वो एक है *21#, ये इंट्रोगेशन कोड होता है। नहीं पता कैसे चले, वो एक होता है कोई 266 वाला टाइप, वो कई सारे होते हैं सर, बहुत *#21#, ये इंट्रोगेशन कोड होता है जी। इसके जरिए ये पता चल जाता है कि हमारा मोबाइल हैक है कि नहीं। कभी-कभी नेटवर्क इशू होता है, उसमें दिक्कत हो जाता है, लेकिन ये काम करता है क्योंकि प्रैक्टिकल एनालाइज किया हुआ है सर। वैसे तो अब टाइम की कमी है, नहीं तो हम आपको ये भी बताते हैं कि आपका मोबाइल अभी तक आप कितनी बार हैक हो चुके हैं। अपने से पता कर सकते हैं कि हम कितनी बार हैक हुए हैं और किस किस लिंक के जरिए या कैसे कैसे हम हैक हुए, ये भी हम आपको बताते हैं। लेकिन कलेक्टर साहब का आदेश है तो उसका हम पालन कर रहे हैं। मुझे सिर्फ आपका वो चाहिए कि पीपीटी है तो हम इनको सबको सबमिट कर देते हैं, नहीं तो ये लोग इतना टेंशन में ना आ जाए कि देखिए ये मैं जान सकता हूँ कि अमूमन सबके साथ कोई ना कोई साइबर फ्रॉड हुआ होगा, ये डेफिनेटली है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ने तो ऐसा किया था, मुझे याद है जिले में कि कलेक्टर बंगले का जो लैंडलाइन नंबर था उसको वो कर लिया और उससे फोन किसी को गया कि वो इस ज्वेलर्स के यहाँ से और मतलब पैसे न मांगे। तो इतना का एक बार जौनपुर में याद नहीं हुआ। अब हम आपको ये बताते हैं कि कलेक्टर नंबर को वो हैक न किया, लैंडलाइन पे है, लैंडलाइन से तो आदमी यही सोचेगा नहीं वो हैक नहीं किया सर।
आपको ये बता दें कि ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए हैं कि अगर आप उसका इस्तेमाल करें, अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ ये इंडिया का नंबर है कि इंडिया के बाहर का नंबर है, लैंडलाइन का नंबर है कि कहाँ का नंबर है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिए ऐसा अपराध करते हैं। लेकिन नंबर आपके, हाँ नंबर वही शो करेगा, नंबर वही शो करेगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये सबके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, कई लोग बताते नहीं हैं, कई लोग इसकी कंप्लेंट भी करते हैं। सबको अवेयर रहना है, फंडा अपना ये है और उद्देश्य ये है कि सबको अवेयर रहना है इन सारी चीजों से कि कोई हमारा मोबाइल कुछ भी है ऑटो अपडेटेड एक सिस्टम होता है, उसको जरूर करें अपडेट। अगर मोबाइल आपने कर दिया और लास्ट डेट भी दिखती है किस तारीख को किया था, तो उसमें 2-3 मिनट के लिए मोबाइल स्विच ऑफ होता है, तो उसके बाद फिर मोबाइल आपका पूरा क्लियर हो जाता है, सारी चीजें सही जाती है। आपको कुछ अगर बोलना हो तो आपको कोई कंप्लेंट आपके पास है? नहीं, बहुत ही उपयोगी सेशन है और मेरे ख्याल से सभी लोगों को ये अपडेटेड रहना पड़ेगा, ना कि लोग आज के लिए बल्कि हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा। जो अपने साइबर जो क्रिमिनल्स हैं वो हमेशा नई नई तकनीक इस्तेमाल करते हैं, नए नए तरीके वो भी ढूंढते रहते हैं। तो हमें अगर पहले से ही अपडेटेड रहेंगे तो उससे बच सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट का भी बताया क्या? डिजिटल अरेस्ट भी एक आजकल बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, आप लोग घरों में आते होंगे ऐसे फोन, कई बार कोई फोन लगा देता आपको और वीडियो कॉल करके और बैकग्राउंड में बाकायदा बिल्कुल ऐसा लगता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ईडी का, सीबीआई का, ऐसे बिल्कुल हमारे जैसे यूनिफॉर्म में आदमी बैठ के बात करेगा आपसे कि आपका फलाना फलाना पार्सल में आपका मोबाइल नंबर का जिक्र आया है और आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता, आप कहीं नहीं जाएंगे और आपको ऐसे बहुत सारे तरीके आ गए। कई लोग अगर आए होंगे तो आपको स्वयं भी अवेयर होना और अपने परिवार में के लोग हैं और आसपास के लोग हैं उनको भी अवेयर करना है। किस तरीके की फ्रॉड बहुत ज़्यादा हुए हैं और नेशनल जो क्राइम जो उसका साइबर क्राइम पोर्टल है उसमें भी आप अपना कोई फ्रॉड होता है तो आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर पुलिस को अगर सूचना देते तो आपका पैसा सुरक्षित हो जाता है, ये आपको बहुत जरूरी है। तो आप जितनी जल्दी से जल्दी अगर पुलिस को सूचना देंगे तो आपका पैसा जो है वो ब्लॉक कर देती है बैंक और आपको आने वाले टाइम में मिल जाता है पैसा। तो छोटी छोटी प्रिकॉशंस काफ़ी बता चुकी हूँ, मेरे ख्याल में काफ़ी आप लोग इस घंटे को सुन रहे हैं तो और ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको और टाइम नहीं देंगे आपसे, लेकिन जितना आप अवेयर रहेंगे उतना आप सुरक्षित भी रहेंगे। और AI टूल्स भी दो चीज़ें मैं बताऊँगा, डिजिटल अरेस्ट बताया, AI टूल्स भी बहुत आ गए हैं, एग्जैक्टली आपकी आवाज़ को बना देगा AI टूल। बहुत ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपके बच्चे लोग समझते होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स की आ चुकी हैं जहाँ पे आपकी आवाज़ से मशीन लर्निंग जो है आपकी बिल्कुल वैसे ही वो आवाज़ आपको बिल्कुल बना देगी। तो ये वॉइस AI टूल से आप वॉइस क्लोनिंग कर सकते हैं, फेस मॉर्फिंग हो रही है आजकल। हमारा चेहरा से बिल्कुल वीडियो आपको लगेगा कि जैसे आपने आज तक प्रोग्राम देखा होगा, तो आज तक में जो AI एंकर आता है उसमें एक प्रोग्राम, तो AI एंकर में एग्जैक्टली जो भी उनकी एंकर है बिल्कुल उसका AI डुप्लीकेट भी बगल में बैठता है। तो आपको ऐसे कई बार ऐसे अचानक से ऐसे कोई अचानक बोल दे आपको कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, आपके परिजन का किसी का एक्सीडेंट हो गया, इतना पैसे इस अकाउंट में डालो, तो वीडियो में आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई पच्चीस बोल रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही लगेगा, आपको आवाज़ भी वही लगेगी, चेहरा भी एकदम से आप मैच नहीं कर पाएंगे। आप इंटरनेट पे देखते हो कई बार कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के AI जनरेटेड वीडियोस बनाते हैं और वो कोई डांस कर रहा है, कोई किसी को झगड़ा कर रहा है, ऐसे बहुत सारे फनी टाइप के वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक हो गया आजकल। AI का जो फेस मॉर्फिंग जो टूल है और इसको डीप फेक टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है आजकल फ्रॉडस्टर्स द्वारा। तो अपने को वो भी सिस्टम में अवेयर करना, कोई भी आपको ऐसा अनवांटेड कॉल आपको पैसा डालने के लिए बोला जा रहा है कभी भी, तो कृपया आप उसको चेक जरूर कर लें। कई बार हमारे पास भी आते हैं, मतलब हम पुलिस अफसर है, हमारे पास भी लोग ट्राई करते रहते हैं, कई बार पकड़े भी गए लोग पकड़वाए, लेकिन ऐसा कोई उसमें कोई भी व्यक्ति मुझे थोड़ी बता के व्यक्ति या कोई, तो ऐसा हमेशा अवेयर रहे। जब भी आप पैसे का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो एक बार आप वेरीफाई करें कि कोई ना कोई आपके साथ बदमाशी तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा करता तत्काल आप लोकल पुलिस को या जो भी नियरेस्ट आपका SPO ऑफिस हो आपको सूचना दे सकते हैं। आज ये जो साइबर जागरूकता कार्यक्रम हुआ, इसका उद्देश्य क्या रहा?
ये जो साइबर अपराध पे जो आज एक वर्कशॉप का जो आयोजन मोहित मिश्रा जी द्वारा किया गया है, इसमें बेसिकली हमारा ये था कि जो जिले के अधिकारी हैं सभी इनको पता होना चाहिए कि जो साइबर क्राइम घटित हो रहे हैं, जो जिस प्रकार के आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, OTP मांगकर या कॉल फॉरवर्डिंग से या बहुत नई नई तकनीकों के माध्यम से जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और इसमें फाइनेंशियल भी मैटर दिख रहे हैं और कई बार फिजिकल एक्सटॉर्शन भी इसमें आता है। तो इसके संबंध में हम एक अवेयरनेस ये कार्यशाला रखी थी, तो हमारे जिले के सारे अधिकारियों ने ये कार्यशाला अटेंड की और इनमें काफी सारगर्भित जानकारी दी। और इसके अलावा जो भी इनका PPT वगैरह हो वो भी हम इनको सबको देखें कि इस प्रकार के लोग अपराधों से बचें, और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी ऐसा उन्हें पता चलता है तो अपने जो उनका नेटवर्क ऑपरेटर है उनसे संपर्क करें, अन्यथा पुलिस में कंप्लेंट करें। सर, ऐसा मामला कई बार आया है कि साइबर जो अपराध हो जाते हैं, खासकर जो आजकल 50,000 1 लाख के मोबाइल गुमते हैं और क्या कहते हैं उसके बाद रिपोर्ट के बाद भी वो मोबाइल नहीं मिल पाते और चालू रहते हैं। इसके बावजूद ऐसी दिशा में क्या कुछ IMEI नंबर जो होता है उसके हिसाब से तो मोबाइल मेरे ख्याल से ट्रेस आउट हो जाते हैं, और जो नहीं हो पाते होंगे तो कुछ दिन में 1-2 दिन में उनका हम सिम लॉक करा देते हैं। सिम लॉक अगर हो जाती है तो देन फिर वो मोबाइल किसी उसका नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई उसमें कोई ब्लैकमेलिंग का पॉइंट हो या कुछ हो। और एक आध अगर ऐसा हो सकता है कि जिसके पास कोई उसका बिल नहीं है या किसी प्रकार का उसको IMEI नंबर पता नहीं है या वो सिम लॉक नहीं करा पा रहा है, तब हो सकता है कि EMI नंबर देने के बाद भी कई ऐसे केसेस हैं जो मोबाइल चालू है, EMI नंबर भी दिया है, उसके बावजूद पुलिस नहीं पकड़ी जब तक कोई बड़ा अपराध न हो जाए। नहीं, ऐसी जानकारी तो मेरे संज्ञान में नहीं है अभी, तो ये आप और SP साहब से डिटेल पूछ सकते हैं इस संबंध में। हमारे साथ SP साहब भी है यहाँ, ये जानते हैं SP साहब, चूंकि उनके पास ऐसे साइबर से संबंधित तमाम केसेस आते रहते हैं। सर, ये जो अभी हमने क्वेश्चन रखा कि अक्सर ये होता है कि मोबाइल गुम जाते हैं और EMI नंबर देने के बाद भी जब तक बड़ा अपराध न हो वो पकड़े नहीं जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा अपन जो भी हमारे पास शिकायतें आती है हम उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं, और वो चूंकि बड़ी तादाद में ऐसे लोग रहते हैं और इसलिए उसमें जब वो चालू होता है तभी पता चलता है, और इसको हम लगातार ट्रैक करते रहते हैं। और जिस घटना में इस तरह के कोई शिकायत आती है तो उसको भी हम लगातार उसको मॉनिटर करते हैं। तो ये कहना गलत है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है, और बड़ी बड़ी घटनाएं जो होती है हम लोग पूरी शिद्दत के साथ उसमें मेहनत करके हम लोग उसको हर एंगल से उसकी जांच करते हैं, ना केवल टेक्निकल एस्पेक्ट से बल्कि जो भी मौके की स्थिति होती है उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। सर, आप इस जिले में जब से आपने ज्वाइन किया है, क्या ऐसे केसेस आपके सामने आए? साइबर क्राइम की जो समस्या है पूरा जो विश्वव्यापी समस्या है, ना केवल मऊगंज से संबंधित बल्कि ये हर जगह की समस्या है। तो यहाँ भी निश्चित रूप से यहाँ भी केसेस आते हैं और हम उसमें त्वरित कार्रवाई भी करते हैं। इसमें बहुत सारे जो फेसबुक से रिलेटेड ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं या जो डिजिटल अरेस्ट वाले मामले हैं, और AI टूल्स का, जैसा कि अभी कलेक्टर साहब ने बताया, AI टूल्स का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे हम पूरी तरीके से अवेयर हैं, जनता को अवेयर कर रहे हैं और हम अपनी कैपेबिलिटीज को और बढ़ा रहे हैं जिससे कि हम जनता की जो सेवा है वो त्वरित कर सकें। साइबर अपराध को लेकर क्या संदेश आप देना चाहेंगे एज SP? साइबर अपराधों का एक ही संदेश है उससे रुकने के लिए, उसमें जागरूकता ही आपका बचाव है। तो सभी लोग जागरूक रहेंगे तो बचत हो पाएगी। धन्यवाद। मोहित जी, आप साइबर एक्सपर्ट हैं। इस जो जागरूकता शिविर जो लगाया गया था या कार्यक्रम था, इसमें आज कितने प्रकार के साइबर अपराध हो रहे हैं वर्तमान में? आज के दौर में तो साइबर अपराध कई तरीके से हो रहे हैं। साइबर बुलिंग, साइबर फिशिंग और मेल के जरिए, वायरस के जरिए, कई सारे जरिए ऐसे हैं। लेकिन अगर जनरली देखें तो नॉर्मल अगर वर्ड में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस कॉलिंग, ब्लैकमेलिंग, वीडियो सब्सक्रिप्शन, फेक वेबसाइट, फर्जी फेसबुक ID और स्टेगनोग्राफी, इस तरीके से कई सारे अपराध हो रहे हैं। ये आपने इतने बड़ा स्पीच दिया और एक फ्लो में दिया, क्या इन लोगों को सबको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा? बिल्कुल ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया होता तो जरूर क्रॉस क्वेश्चन किया जाता। नहीं, इसके लिए जैसा कि अभी कलेक्टर साहब ने जो ये दिया, टिप्स दिया कि आप रिटेन में ऐसे कोई टिप्स दिए ताकि लोगों को एक उसको समय आने पर उसका उपयोग कर सके, इस विषय में क्या करना है? हमारे पास वो भी अवेलेबल है लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं है। अगर कलेक्टर साहब चाहेंगे और इसकी डिमांड करेंगे तो हम जरूर उनको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा अभी जो साइबर जागरूकता कार्यक्रम
ये कलेक्टर सभागार में आयोजित किया गया था और राजस्व से संबंधित सारे अधिकारी समूचे जिले के यहाँ उपस्थित थे। निश्चित ही यह मील का पत्थर साबित होगा और साइबर अपराधों के क्षेत्र में माननीय एसपी साहब भी थे, जिस प्रकार से बातें खुल करके सामने आई है और समाज में इस प्रकार के जो साइबर अपराध हो रहे हैं और उसका शिकार कोई अकेले आम पब्लिक नहीं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता और आम पब्लिक तो हो ही रही है। इसलिए निश्चित आज आवश्यकता है ये साइबर जागरूकता की, प्रत्येक क्षेत्र में साइबर जागरूकता कार्यक्रम होना चाहिए और लोगों को इससे अवेयरनेस होना चाहिए। संपत दासगुप्त, कैमरा जर्नलिस्ट प्रेम तिवारी के साथ।